नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बैंकों में कल से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। पुराने नोट जमा कराने पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। पुराने नोट अचानक बंद करने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। टीएमसी का फैसला वापस लेने की मांग तो जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना ने किया स्वागत। पुराने नोट बंद करने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सोने की कीमतों में 900 रुपए का उछाल। 16 अंकों की गिरावट के बाद संभले बाजार। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को शिकस्त। ट्रंप ने सबको साथ लेकर चलने का दिया भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत समेत दुनिया भर से बधाइयां। प्रधानमंत्री मोदी का भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूती पर जोर। रूस ने रिश्ते बेहतर होने की जताई उम्मीद। आइए देखते हैं पहली खबर। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान ने देश को हैरान कर दिया है। 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले को साहसिक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वो समृद्ध भारत बनाने में सहयोग करें, तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि चलन से बाहर हुए 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा कराने से किसी को टैक्स चोरी से राहत नहीं मिलेगी। एक झटके में 500 और 1000 की नोट को चलन से बाहर करने के फैसले को काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी लड़ाई माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी को कंधा से कंधा मिलाकर समृद्ध, समावेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1-2 सप्ताह तक कम नोट बदले जाएंगे, लेकिन बाद में इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके बाद ऐसे नोटों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जिनकी बचत सही है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। किस पे टैक्स लायबिलिटी आती है और किस पे नहीं आती, वो टैक्स कानून में लिखा है, और इसलिए जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है, और जो टैक्स वायलेशन में है वो वायलेशन में है। ये तो टैक्स के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस फैसले का असर लंबे वक्त में दिखेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जिन्होंने गलत तरीके से कमाई की है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इससे समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। It will give a significant setback to the parallel black money economy, because a lot of currency operating outside the system or stacked outside the system will now have to perforce get into the banking system. वित्त मंत्री ने माना कि कुछ सप्ताह तक लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए काले धन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक लेन देन कर के दायरे में आएंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि प्रधानमंत्री को गरीबों की कोई चिंता नहीं। टीएमसी ने फैसला वापस लेने की मांग की तो जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना ने फैसले का स्वागत किया। उधर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इस पर कई सवाल भी उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से काले धन पर रोक लगाने में कितनी कामयाबी मिलेगी ये समय ही बताएगा। This will cause disruption, contraction of economic activity. How well the government handles this is important. And secondly, legitimate money when it is brought to the bank must be immediately exchanged. टीएमसी ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फैसले से चारों तरफ अव्यवस्था है। सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ रही है। कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 500 और 1000 के नोट को शादी विवाह में खर्च करने देने की मांग की है। सुना है कि आने वाले वक्त में 2000 रुपए भी आ रहे हैं। अगर 2000 रुपए आ रहे हैं तो 1000 रुपए रखने वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब 2000 रुपए का पैसा आए। तो ये जहां परिवर्तन चाहिए, जहां परिवर्तन आना चाहिए, मैं समझता हूं वहां तक सरकारों को पहुंचना पड़ेगा। आरजेडी ने पूछा है कि जो लोग काला धन विदेश ले गए हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का समर्थन किया है। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। वाम दलों ने कहा है कि इस फैसले से काला धन खत्म होने वाला नहीं है और इससे आम जनता के लिए दिक्कतें होंगी। जो काला धन हमारे अर्थव्यवस्था में पैदा होता है उसको रोकने के लिए कोई कदम सरकार ने लिया नहीं है और इस कदम से आम जनता के लिए बहुत परेशानियां पैदा होगी। अभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे काले धन और आतंकवादी हरकतों पर लगाम लगेगी। शिवसेना ने इसे साहसिक कदम बताया, लेकिन कहा कि इससे आम आदमी पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ moneybhasकर.com के संपादक हरवीर सिंह हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। हरवीर, जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं उससे अलग मैं समझना ही चाह रहा हूं कि असल में ये जो नोट बदलने की मैं कहूं कि रवायत या फिर एक कवायद मैं कहूं जो है ब्लैक मनी से निपटने के लिए, ये कई देशों में अपनाई गई से पहले, लेकिन भारत जैसे देश में जो कि एक बड़ी इकनॉमी है और यहाँ पे ब्लैक मनी का शेयर भी काफ़ी बड़ा है, कितनी आपको लगता है कि कारगर हो सकती है? देखिए, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है। हमारे देश में 80% इकोनॉमी कैश इकोनॉमी पर चलती है, तो इस 80% कैश इकोनॉमी को आप रातों रात चेक और प्लास्टिक मनी में तब्दील नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। दूसरे, कैश जीडीपी रेशियो हमारे यहाँ करीब 15% है, तो बहुत बड़ा है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज बाकी हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा है, आमतौर पर 5 के आसपास। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अनबैंक्ड है, जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तो ऐसे में अचानक आप रातों रात इस तरह का फैसला लेते हैं, तो उसका व्यावहारिक पक्ष देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ब्लैक मनी की बात है, ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम है, पॉजिटिव कदम है, लेकिन ये पार्शियल कदम है एक तरीके से मैं कहूँगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसको अंकुश लगाने वाला कदम नहीं है। कैश में ब्लैक मनी जितना मूव कर रही है उसके ऊपर काफ़ी हद तक एक अनुमान जो आ रहा है कि 3 लाख करोड़ तक का इससे कर्ब होगा। लेकिन सवाल है कि जो ब्लैक मनी के दूसरे रूट हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, आपका बेनामी संपत्तियां हैं, आपका रियल एस्टेट है, आपका गोल्ड है, उन सब पे तो इस मुंह से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो सोफिस्टिकेटेड ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक मनी जिनके पास ज़्यादातर है, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो विदेशों में ब्लैक मनी है, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने विदेशों से ब्लैक मनी लाने की स्कीम लेके आई थी, एमनेस्टी स्कीम, लेकिन उसमें एक दूसरे का भरोसा नहीं बन पाया, कुछ उसमें नहीं नतीजा निकला। दूसरा स्कीम लेके आए, उसमें करीब 65,000 करोड़ रुपया डिक्लेयर हुई है, वो भी एक पार्शियली सक्सेस था, लेकिन उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसमें हमें, अगर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव है कि बहुत हद तक जो करप्ट लोग हैं उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि जो स्कीम जिस तरीके से लागू की गई है उसका जो व्यावहारिक पक्ष है वो बहुत ही दिक्कत देने वाला है। कल से जिस तरीके से बैंकों के ऊपर लोग टूट के पड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स का इशू होगा। अभी आप देखो, हमारा जो सबसे ज़्यादा मेरा चिंता है कि जो अर्ध शहरी आबादी है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बाई इलाके हैं, उन जगहों में एक तो जानकारी का अभाव, सूचना उन तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी फसल आई है, उन्होंने कैश में पैसा लिया है, कल को जब वो बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे उनसे पूछा जाएगा आप इसका रिकॉर्ड दीजिएगा, वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके डिक्लेरेशन के लिए जिस तरीके से सख्त प्रावधान बनाए गए हैं कि आईडी प्रूफ भी चाहिए और डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका बाकायदा फोटोग्राफी भी होगी, वीडियोग्राफी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें। दूसरे जो छोटे छोटे कामगार हैं या छोटे कारोबारी हैं जो अपने बही खाते का उस तरीके से हिसाब नहीं रखते, और आपको जानना होगा कि इवन कारोबारी में भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि
इतने कारोबार तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उनको बुक मेंटेन करने का इशू नहीं होता। लेकिन वो भी इसके दायरे में होगा, क्या पैसा लेकिन सवाल है कि किसी ने अगर कोई पैसा निकाल के रखा, उसके अपने जो 10 एम्प्लॉयज के पास काम करते हैं उनको तनख्वाह देनी है, ना तो वो उनको तनख्वाह दे सकते हैं, ना ही उस पैसे को ले जा करके कहीं वापस कर सकते हैं। एक जो और फैक्टर जो मैं हरवी जानना चाहूँगा कि जैसे ये डिक्लेरेशन हुआ जी बीती रात और आज सोने के भाव अचानक बढ़ गए, क्या वाकई कोई रिलेशन? लोग कह रहे हैं कि वो रूट पैसा किया गया, लेकिन वित्त मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सोने की खरीदारी करता है तो वो तो एक चेन है और जो कि सर्विलांस में आती है। क्या वाकई इसमें सर्विलांस में तो आपके करोड़ों रिकॉर्ड्स आते हैं, कितने के ऊपर एक्शन हुआ है। और ये फैक्ट है कि कल रात जिस तरीके से ज्वेलर्स के यहाँ पर लोग पहुँचे और उसका, आप ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं कि कल ही उसका नाजायज फायदा उठाया जाने लगा कि 31,000 का जो गोल्ड है वो 35-38,000 तक बिका है। उस तरीके से तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं अचानक जो है, और आपको ताज्जुब नहीं होगा, हो सकता है कोई 1,000 रुपये के नोट के बदले आपको 800 रुपये थमाए, क्योंकि उसके पास 8 रुपये 100 के होंगे, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ 4,000 रुपये आप बदल सकते हैं, बैंक से आप सिर्फ 2,000 का विड्रॉल कर सकते हैं, महीने में आपके ऊपर पाबंदी है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं आपने लागू कर दी। दूसरे एक बड़ा सवाल है कि करप्शन सिर्फ यहाँ पे इस मौके पर आकर के खत्म नहीं हो जाएगा। वो अभी आपने 2 दिन के बाद 2,000 रुपये का नोट आप शुरू करेंगे। पहले तो है कि आपका राय ये है कि बड़ी जो डिनोमिनेशन का नोट है वो ब्लैक मनी बढ़ाता है या कम वाला बढ़ाता है। अगर ब्लैक मनी बढ़ती है बड़ी डिनोमिनेशन से तो आप 2,000 रुपये का नोट क्यों लॉन्च कर रहे हैं? आपको 100 पर ही रुकना चाहिए। सरकार का जवाब था इस पर कि अगर हम 1,000 के नोट छापते तो ज़्यादा हमें करेंसी छापनी पड़ती, टाइम ज़्यादा लगता, उस पर खर्चा ज़्यादा आता। अब ये तो नीजर रिएक्शन है, इसका कोई तर्क संगत जवाब नहीं है। आप कहते हैं अमेरिका में 100 रुपये का बिल है या आपका ब्रिटिश इकोनॉमी में बड़ा नोट नहीं है, तो यह तो आप उस सिद्धांत को फॉलो करो। नहीं तो अगर बड़े इस तरीके से डीमोनेटाइजेशन से इस देश में ब्लैक मनी बंद होती, 1978 में जब मोरारजी देसाई ने तमाम सारे बड़े नोट बंद किए थे, और उसके पीछे भी एक बड़ा पॉलिटिकल रीजन था। उनको लगता था कि इमरजेंसी के पहले के दौर में जो सरकार थी उनके पहले इंदिरा गांधी की, तो शायद उन्होंने काफ़ी सारा बहुत, और यहाँ भी मैं नकार नहीं रहा हूँ, यहाँ भी एंगल इसको बड़े मजबूती से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ मेरा कहना है कि जो ब्लैक मनी की सबसे बड़ी जड़ है वो हमारा पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है। उसको कैसे रोकेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज को पहले अपने घर से ये शुरुआत करनी चाहिए, उनको अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहिए और हर नागरिक को ये अधिकार देना चाहिए कि आरटीआई के जरिए उनकी आमदनी और उनके खर्चों का जिस दिन हिसाब मिलने लगेगा आम आदमी को, उस दिन मेरा मानना है कि करप्शन और ब्लैक मनी दोनों के ऊपर बड़ी तेजी के साथ। उम्मीद करें हरवीर कि ये पहला कदम हो और जो आपने बात कही और जो कई लोगों के सवाल हैं शायद वो अगले कदमों में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। 500 और 1,000 के नोट पर रोक से राजनीतिक दलों के चंदे पर भी असर पड़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ राजनीतिक चंदा चेक में दिया जाने लगा है और अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ती है। The only political impact I wish this decision has is that it cleans up the process of political funding also. Some political funding has started by check, and if this decision can take a further step of cleansing political funding, I think this will be a great step forward. The Congress party will fight an election according to the rules and regulations, I suppose. And Congress party in any way did not have too much money even in the last election. तो 500 और 1,000 के नोट चलन में बंद होने से लोगों को भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं। व्यापारियों से लेकर आम आदमी के रोज़मर्रा के कामकाज में अड़चन आ रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट लेने से इनकार करने पर गैस और पेट्रोल स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर 11 नवंबर की आधी रात तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में रामलाल की बेटी की कल शादी है, लेकिन यहाँ सजावट अधूरी पड़ी है। 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद होने के कारण टेंट और सजावट वाले इन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। बैंक और एटीएम बंद होने के कारण इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमने जो बुकिंग दी थी वो सबने वो तो ले ली थी, लेकिन जब से ये वो हुआ है तो वो वापसी देने आ रहे हैं। 1,000 के 500 के नोट हम किसी से ब्याज पे लाए थे, उन्होंने हमें 1,000 के दिए थे, 500 के दिए थे। अब जो भी सामान लेने जाते हैं मना कर देते हैं कि भाई ये सामान नहीं मिलेगा, 100 के लेगा।
उसके लिए दिक्कत हो रही है। कल मेरी बेटी की बारात आनी है। वहीं बाजारों में भी हाल कुछ इसी तरह का है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में दुकानदार 500 और 1000 की नोट लेने को तैयार नहीं है। इसके चलते खरीदारी करने पहुंचे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। अब हम 500 रुपये दिए हैं, अब उनके बाद खुले नहीं हो, कह रहे हैं वापस ले जाओ पैसे। यही हाल पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन का है। यहाँ नोटिस लगा दिया गया है कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। मजबूरी में लोगों को 500 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। 100 रुपये खर्च हो गए, अब भी हम कह रहे हैं 400 रुपये का दे दो, 100 रुपये तो जेब में रहेंगे कम से कम। उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि 500 का ही डलाओ। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम 500 का ही डलाएं। दुकानदार भी 500 और 1000 रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने में परेशानी हो रही है। ब्लैक मनी और फेक करेंसी पर लगाम लगाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला तो किया, लेकिन ऑटो चालकों से लेकर पेट्रोल पंप तक, किराने की दुकान से लेकर शादी वाले घर तक लोग परेशान हैं। किसे पता था कि जिस 500 और 1000 के नोट की कीमत कल तक कुछ हुआ करती थी, आज महज वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद सोने की कीमत 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जानकार मानते हैं कि सरकार के फैसले से काले धन का सोने में निवेश बढ़ेगा। उधर आज शेयर बाजार में गिरावट आई। सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद सोने की मांग अचानक बढ़ गई है। बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव करीब 900 रुपए की बढ़त के साथ 31,750 रुपए तक पहुंच गया, जो 3 साल में सबसे ज्यादा है। सराफा कारोबार की बात करें तो जानकार मानते हैं कि देश में 70 से 75% सराफा व्यापारी असंगठित हैं, जिनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन संगठित सराफा व्यापारियों की कारोबार में हिस्सेदारी 80% है। अनसर्टेनिटी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बनी रहेगी, उसको यहाँ रहना है अभी, ऐसा दिखता है हालात से, और उसकी वजह से लोगों को गोल्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो मैं देखता हूँ कि गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते रहेंगे। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। इसकी सालाना खपत करीब 1000 टन है। मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले का शेयर बाजार पर असर दिखा और बुधवार को सेंसेक्स 339 अंक गिरावट के साथ 27,253 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112 अंक की गिरावट के साथ 8,432 पर बंद हुआ और शेयर बाजार में बिकवाली का दौर रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सरकार ने लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। साथ ही शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच पुराने नोट बैंक या डाकघर से बदल सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाने होंगे। शुरुआत में 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं। बाद में करेंसी की उपलब्धता होने पर यह सीमा बढ़ा दी जाएगी। 30 दिसंबर के बाद लोगों को एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा। आरबीआई दफ्तर में पहचान पत्र के साथ 31 मार्च तक फॉर्म भरकर नोट बदले जा सकेंगे। इसके अलावा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को खातों में जमा कर नए नोट निकाल सकते हैं। हालांकि तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहेगी। वहीं लोगों को चेक और पर्ची के जरिए एक दिन में 10,000 और हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए 24 नवंबर तक निकाल सकता है। 11 नवंबर के बाद लोग शुरू में एटीएम से प्रतिदिन सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। वहीं बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये थी हमारी पहली खबर। एनसीआर में जहरीली हवा से निपटने के लिए एनजीटी मुख्य सचिवों की एक समिति बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल होंगे। समिति की बैठक में 2 महीने में होगी और वो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाएगी। एनजीटी ने राज्यों से कहा कि वो प्रदूषण की अलग अलग श्रेणी बनाए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो आदेश का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ घाटी के राफियाबाद इलाके में हुई।
इस बीच नियंत्रण रेखा और सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। मार्शल सेक्टर में आज एक जवान शहीद हो गया तो वहीं बीती शाम नौशेरा में घायल हुआ एक जवान भी शहीद हो गया। भारत ने आज पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर फायरिंग पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 नवंबर के बाद पाकिस्तान 16 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है, तो पाकिस्तान ने भी भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन पर ऐतराज जताया। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। ट्रंप को 276 से ज़्यादा और हिलेरी को 218 वोट मिले। बीते 60 साल में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे गैर सियासी शख्स भी हैं। Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Thank you. Thank you very much. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन को हरा दिया। ट्रंप की जीत में फ्लोरिडा, ओहायो, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में मिली जीत का अहम योगदान रहा। जीत के बाद ट्रंप ने अमेरिकी जनता का शुक्रिया अदा किया और सभी से एकजुट होने की अपील की। Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अमेरिका के शानदार भविष्य के लिए दुनिया के हर देश से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. ट्रंप ने चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए हिलेरी क्लिंटन को बधाई दी, तो हिलेरी ने फोन कर जीत के लिए ट्रंप को भी बधाई दी। रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में बहुमत मिला है। वहीं इस चुनाव में भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने भी कैलिफोर्निया से सीनेट में जगह पक्की कर इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत, ब्रिटेन, रूस, जापान समेत दुनिया भर ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी है। ट्रंप की जीत ने भारत में नई उम्मीदें पैदा की हैं। जहां आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकी बढ़ सकती है, तो वहीं सामाजिक आर्थिक घोषणाओं को लेकर आशंकाएं भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। हालांकि भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां चौंकाने वाली हो सकती हैं। ये भारत के संबंध बनाने में काफी योगदान देंगे। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी समस्या है उसमें भी हमें चुन के आए हुए राष्ट्राध्यक्ष भारत को सहयोग करेंगे। If he really does want to somehow combat domestic relationships or international relationships with China, that India would be a partner just as it is now. So I think under a Trump or Clinton presidency, India internationally will continue to be a strong strategic partner, both economically and in terms of security for the United States. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मिलकर भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भारत अमेरिका संबंधों में स्थिरता की उम्मीद जताई। We are passing on the torch to the next administration in very good shape, and a U.S.-India relationship on a steep ascendancy. And I know that will continue. The gains in the U.S.-India relationship over the decades have been on a bipartisan basis, with Republican and Democratic presidents. हालांकि भारत में ट्रंप की जीत को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। कुछ को अमेरिका में नौकरी जाने का खतरा है, तो ट्रंप के अल्पसंख्यक विरोधी बयान को लेकर भी आशंकाएं हैं। लेकिन अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने जो बातें की हैं, उन्हें बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से
भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूँ कहे कि संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो काफ़ी अनुशासित हैं और उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, और दूसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से नकार नहीं सकते। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा टीवी के एंकर गिरीश निकम का आज बेंगलुरु में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई में परिजनों के अलावा उनके मित्र और मीडिया जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। सोमवार को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद गिरीश निगम का निधन हो गया था। मंगलवार को राज्यसभा टीवी परिसर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को बेंगलुरु ले जाया गया था। तो आज के हमारे सफ़र में इतना ही।